मेहता का उल्टा चश्मा। ये म्हाताऱ्या, ये पकड हे पांडू. अरे 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 कसा बोलतोय? अरे विषादार हे पापलेट. अरे पकड पकड. अरे ये म्हातारे अरे ए विषादार हे पापलेट. अरे रुक ना. भाजी ले लो, भाजी भाजी. अरे पकड़ सर. ये तो भाग गया. हेलो. हाँ हाँ सीधा सूरत ही पहुंच रहा हूँ. निकल रहा हूँ बस. हाँ अरे गेला कुठे म्हातारा? मला काय माहिती. या बाजून तर आला. तर तुला सांग जरा जोरात जाऊ. जोरात ऐकत नाही तू. हे समजा तुझ्यामुळे झाले. हे दिसल दिसल. थांब जरा. बीच आता गया अभी. गेलं मग चल अभी. हा, चल. अरे दया. हाँ ये बापूजी गार्डन से रोज 8:30 बजे तक आ जाते हैं ना? हाँ. तो उनका कुछ फोन बनाया था? नहीं. तो अभी तक आया क्यों नहीं? 10 बज गए. अरे हाँ 10 बज गए. अभी तक क्यों नहीं आया? आप एक काम करो ना, त्रिभुवन काका को फोन करो ना. क्यों? क्यों क्या? आप उनको फोन करके पूछिए कि अभी तक बापूजी क्यों नहीं आए. त्रिभुवन काका त्रिकाड़ ज्ञानी है. नहीं. तो फिर उनको अहमदाबाद में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि बापूजी कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आए? ओ टप्पू के पापा, मैं मेरे अहमदाबाद वाले त्रिभुवन काका की बात नहीं कर रही हूँ. तो मैं बापूजी के दोस्त जो उनके साथ रोज गार्डन में योगा करते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ. अच्छा अच्छा, ओ सॉरी. तो टेलीफोन डायरी देना जरा. हाँ हाँ. इसमें तो उनका नंबर नहीं है. टीम में देखिए. अरे टीम में भी देखा और काका के के में भी देखा, नहीं है नंबर. तो फिर डी में देखिए. डी. हाँ, दोस्त त्रिभुवन. शायद बापूजी ने ऐसा लिखा हो. नहीं इसमें भी नहीं है. तो एम. एम. हाँ मित्र. अरे तू क्या टाइम पास कर रही है दया? सॉरी सॉरी. आर में देखिए. आर से क्या? रिच सर के दोस्त. अरे नहीं नहीं, आर से रामजी काका. बापूजी के दूसरे दोस्त है ना, वो भी गार्डन में जाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ इनका नंबर है. हाँ तो हेलो. हाँ हेलो रामजी काका. हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ. बापूजी आपके साथ में है? नहीं. अच्छा तो घर आने के लिए निकल गए? कहाँ से? गार्डन से. गार्डन से? हाँ. लेकिन चंपक तो गार्डन में आज योगा करने आया नहीं. क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बापूजी तो गार्डन जाने के लिए रोज के टाइम पे घर से निकल गए थे. अरे त्रिभुवन, चंपक घर से योगा करने निकला था तो यहाँ पहुँचा ही नहीं. तो किधर गया? अरे बेटा, चंपक किधर गया? वही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया. कोई बात नहीं काका, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? अरे दया, ये रामजी काका तो कह रहे बापूजी आज गार्डन आया ही नहीं. मत दीजिए. टप्पू के पापा ऐसे कैसे हो सकता है? बापूजी गार्डन नहीं गए तो फिर कहाँ गए होंगे? कहीं वो लड़के ने फिर से उनके पोस्टर तो नहीं लगा दिए होंगे?
नहीं, कल रात को मेहता साहब, सोडी, पोपटलाल सब बाहर गए थे देखने, चेकिंग करने के लिए। और रात को सोडी का फोन भी आया था। वो लड़के ने ऐसे और कोई पोस्टर नहीं लगाया है। तो फिर कहाँ गए होंगे? रोज देर से जाने वाले हो या फिर देर से आने वाले हो, हमेशा बता कर जाते हैं। टप्पू के पापा, मेरी दाई आँख फड़क रही है। अरे दया, एक तो वैसे ही यहाँ पे टेंशन है, ऊपर से अपनी दाई आँख फड़फड़ा कर और टेंशन मत बढ़ा। कहाँ गए होंगे बापूजी? हाँ लवजी काका, आपके घर पे है बापूजी? नहीं पता नहीं, वो 1-2 दिन पहले आपको याद कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद वो अभी बाहर गए ना, मोबाइल रखते नहीं है बापूजी, तो इसलिए थोड़ा काम था मुझे, तो मुझे लगा शायद आपके घर पे आए होंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ आए तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू। दया, वहां भी नहीं है बापूजी। ये बापूजी भी पता नहीं मोबाइल क्यों नहीं रखते। कल जो कुछ हुआ इसीलिए मैं आज उनके साथ जा रहा था, लेकिन मुझे मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। अभी पता कैसे चलेगा कहाँ है बापूजी? टप्पू के पापा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। मैं काम करता हूँ दया, मैं मेहता साहब से मिलके आता हूँ। कहाँ होंगे बापूजी, किस हाल में होंगे? हे भगवान, बापूजी पे कोई नई मुसीबत मत आने देना। अंजलि, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तारक, अब जा रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ अंजलि? ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अरे अंजलि, ऐसे मत बोलो, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा मेरा। रुक भी जाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अंजलि। अरे हाँ बाबा, जाइए, लेकिन ये टिफिन लेके जाइए। टिफिन की बात कर रही थी तुम? बाबा, पता नहीं आज कैसे रह गया। आज नहीं, आज भी रह गया। मेहता साहब, इधर। मेहता साहब, जल्दी चलिए। कहाँ? बापूजी को ढूंढने जाना है। क्या मतलब? क्या हुआ बाबूजी को? अरे बापूजी रोज की तरह आज भी सुबह गार्डन में योगा करने के लिए निकले, लेकिन गार्डन पहुंचे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ, रोज तो 8:30 बजे तक आ जाते हैं, अभी देखो 10 बज रहे, फिर भी वापस नहीं आए। लेकिन जेठालाल, तुम्हें कैसे पता कि वो गार्डन पहुंचे ही नहीं है? उनका दोस्त है रामजी काका, मैंने उनको फोन किया। हाँ? तो उन्होंने बताया कि तेरे बापूजी आज तो गार्डन में आए ही नहीं। चलिए उनको ढूंढना जाते हैं, कुछ पता तो चले क्या हुआ क्या नहीं। क्या तारक, क्या सोच रहे हैं? नहीं अंजलि, मैं सोच रहा था ऑफिस। अरे मेहता साहब, यहाँ मेरे बापूजी गुम हो गए, आपको ऑफिस जाना है? नहीं जेठालाल, मैं ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि ऑफिस में बॉस को क्या बहाना बोलूं कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अरे इसमें बहाना क्या बनाने का मेहता साहब, जो सच है वो बोल दो कि मेरे जिगरजान दोस्त के बापूजी गुम हो गए, तो उनको ढूंढने जा रहे हैं। अरे भाई, वो बात को समझेंगे, वो भी बापूजी वाले होंगे ना। होंगे क्या है, उनके भी बापूजी हैं। बस तो फिर जो है वो बोल दो, रास्ते में से फोन कर देना। चलो अंजलि, चलो टिफिन ये भी लो। चलो ठीक है, चलिए। एक मिनट जेठालाल, चाचा जी की एक तस्वीर साथ ले लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं दया को बोल देता हूँ, वो नीचे दे जाएगी कंपाउंड में। मैं सोडी को फोन कर दूं कि वो जीप लेके कंपाउंड में आ जाए? बराबर, करो। हेलो। हेलो दया, मैं और मेहता साहब बापूजी को ढूंढने जा रहे हैं, तो तू बापूजी एक अच्छी वाली फोटो जरा नीचे कंपाउंड में दे जाना। ठीक है। हाँ, लगा। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग सोडी, कहाँ है तू इस वक्त? और मेहता साहब, मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और गैरेज पे हूँ। तुसी दसो की है? एक काम कर, अपनी जीप लेके फटाफट सोसाइटी कंपाउंड में आ जा प्लीज। और दसो दे सी केड़ी टेंशन होगी, की हो गया? अरे अभी सवाल मत कर सोडी कि क्या हुआ, तू आ तो सही, मैं सब बताता हूँ, तू जल्दी आ जा। मेहता साहब है गल है, तो आप 1 से 100 तक गिनती गिनना शुरू करो। रोशन सिंह सोडी 100 गिनती होने से पहले गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएगा। ओके, चलिए।
क्यों है सोडी भाई? और क्यों आनू तू छाट फटाफट ये काम कर, गड्डी अपने को कल देनी है पर हम लोग आज ही दे देंगे ताकि रोशन सिंह सोडी के गैराज की गुडविल बढ़े। ये ले फाड़ और लस्सी पी, चल वही सोडी। लीजिए फाटा। हाँ बोले राम जी काका। चंपक आएगा घर पे? नहीं नहीं आए, हम लोग बापूजी को ढूंढ नहीं जा रहे। अगर आपको कुछ पता चला तो जरा प्लीज फोन करना। ठीक है। ओके थैंक यू। हे भगवान, बापूजी जहाँ भी हो सही सलामत हो। अरे बाप रे, चलती गाड़ी से कैसे उतरूं? ये तो बंद हो गया। क्या चाचा जी अभी तक घर पे नहीं आए? नहीं भाई जेठालाल, सारी गलती तुम्हारी है। कल के हादसे के बाद आज सुबह तुम्हें चाचा जी को इस तरह से अकेले बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। अरे मैं नहीं जाने दे रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी और अकेले निकल गए। कह रहे थे वो कल तो सारे पोस्टर फाड़ दिए, आज कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा अभी क्यों खड़े हैं? जल्दी से जाइए, बापूजी को ढूंढिए। हाँ वो मैं तो सबने सोटी को फोन किया, वो जीप लेके आ रहा है। उसके आते ही हम लोग निकल जाएंगे जीप में। मैं फिर देखता हूँ कहाँ है यार वो। हाँ देखो जरा कहाँ पहुँचा वो। हाँ। लो आ गया। आजा भाई, इतना टाइम तो लगा था कितनी देर? अरे 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 सोडी, अरे 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 सोडी, अरे सोडी भाई, सोडी, अरे 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 सोडी सोडी, अरे सोडी सोडी, अरे सोडी भाई तू क्या कर रहा है? अभी उड़ा देता तू मुझे। पोपट उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पप्पू, और तू भी कमाल करता है। ओ छाट, ओ मैं तो साहब की टेंशन होगी, क्यों बुलाया? अरे टेंशन हो गई छोड़ी, चाचा जी सुबह गार्डन में घूमने गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उन्हें ढूंढने जाना है इसलिए तुम्हें बुलाया। चाचा जी गायब हो गए? हाँ। ओए आज अगर इस बदमाश ने चाचा जी के साथ कुछ किया ना तो मैं इसको रेगिस्तान में ले जाकर रेत में जीप के पीछे बांध कर घुमाऊंगा। सोडी एक बात बता, तेरी ये जीप रेगिस्तान में चलेगी? पहले चाचा जी को ढूंढ के आते हैं, फिर तुझे अच्छे से समझाता हूँ। हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी जाइए। अरे बेटा तू इधर ही रह, बापूजी आ गए सोसाइटी में तो हमको फोन करके बताना। चले। वो फोन में बैलेंस है ना? दया तू फोन कर देना। अरे है भाई, बैलेंस है। सोडी अभी निकल, लेट हो रहा है। अरे क्या हो गया सोडी? पता नहीं मेहता साहब, जीप पे डीजल है ना? रात को ही डलवाया था। ओए धन्नो रानी स्टार्ट हो जाए यार, चाचा जी की इज्जत का सवाल है। मतलब चाचा जी को ढूंढने जाना है। स्टार्ट करना भाई। ओ पिड़ू क्या देख रहा है, धक्का मारना प्लीज। हाँ बिड़ो फास्ट फास्ट जल्दी। ये तेरी गाड़ी को अभी बिगड़ना था। हमारी तो किस्मत ही बिगड़ी हुई है। दया भाभी, सॉरी सॉरी। अरे भाई भिड़े क्या कर रहे हो? कैसे धक्का मार रहे हो? गाड़ी हिल भी नहीं रही है। अरे कैसे हिलेगी पोपटलाल? 4 आदमी जीप पे बैठे हो, अकेला धक्का मार रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हेल्प करते ना तेरी। अरे छोटी तू क्यों उतर गया? अरे हाँ सब लोग उतर गए। तो बैठ चलो चल गणपति बप्पा जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। छोड़ी छोड़ी चल छोड़ी छोड़ी, क्या हुआ यार? अरे छोड़ी क्या चोरी कब से? अरे उठाना छोटी, छोड़ी कर रहा है, क्या हो रहा है? अरे भाई छोड़ी, यहाँ तो तेरी जीप चल नहीं रही है, रेगिस्तान में क्या खाक चलेगी? एक काम करते हैं, ये जीप रहने देते हैं, रिक्शा से जाते हैं। हाँ भाई कौन इंतजार करे? छोड़ी चलो भाई, चलो 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 यार चलो। मैं फोन करता हूँ, कुछ भी होता है। अरे देवा, मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर दी। वो आतिफ आपके घर के आगे गड्डी खड़ी नहीं की है, वो एक्चुअली गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं धक्का देता हूँ ना। प्लीज प्लीज आ जाओ। कोई फायदा नहीं आती भाई, स्टार्ट नहीं होगी। अरे बिल्कुल होगी भिड़े मास्टर, इतना खाया किस दिन काम आएगा?
शिक्षक है, बी पॉजिटिव। अरे हमने कोशिश की हाथी भाई, नहीं हो रही है। शाबाश हाथी प्रा, शाबाश, वेरी गुड, जम के। और रब जी कृपा कर दो। कम ऑन हंस। कितना भी ट्राई करो हाथी भाई, ये जीप स्टार्ट हो गई। बिलो बी पॉजिटिव। अरे रुको यार, रुको। क्या बात है हाथी भाई, डॉक्टर के पहलवान है। अरे आराम से चलो 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 चलो। बड़े मास्टर, ये सुबह सुबह कहाँ घूमने गए? घूमने नहीं गए, वो चाचा जी घर पे नहीं आए अभी तक, ढूंढने गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ सोनी रुक रुक रुक। वो आप में के पास बापूजी के फोटो वाला कुछ है? बस अब एक सेकंड में देखो। ये देखिए मेहता साहब, अभी उस बदमाश लड़के ने 20,000 के इनाम वाला टेम्पलेट छपवा दिए। अभी 20,000 के इनाम के लिए लोग बापूजी के पीछे पड़ गए होंगे। अरे रोको, अरे गाड़ी रोको, अरे ओ भाई, ओ भाई, अरे गाड़ी गाड़ी रोको। अरे सुन रहे हो कि नहीं? ये मुझे चालू कर दिया। अरे बंद करिए, ढक्कन ढक्कन, अरे खोल ये। बड़ी पुरानी कहावत है, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, लेकिन यहाँ हमारे चंपक चाचा मछुआरों के जाल से बचे तो टैक्सी में अटके, और टैक्सी भी जा रही है सूरत। भाई सांता क्लॉज क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए अपने झोले में से गिफ्ट्स निकालते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है नसीब के झोले से गड़ा परिवार के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें निकल रही है। अब देखिए ना, इधर चंपक चाचा उस टैक्सी में फंसे हुए हैं, जा रहे हैं सूरत, इधर हम सब लोग चंपक चाचा को ढूंढ रहे हैं, गोकुलधाम निवासी परेशान है। अब कैसे पता लगाएंगे कि चंपक चाचा कहाँ है? उनके पास तो कोई मोबाइल फोन भी नहीं है, और ये लड़का जिसने अब 20,000 रुपए के पैम्फलेट छपवा दिए, इसे कैसे पकड़ेंगे? भाई बड़ी स्थिति विकट है। अब क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। भाई दुनिया में मंदी का दौर कब खत्म होगा कोई जवाब दे सकता है? वैसे ही यहाँ इन सवालों के जवाब मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन टैक्सी जिस गति से भाग रही है उससे ज्यादा तेज गति से आप हंसेंगे अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Hi baby. What is this? वो अंदर रैक में रख देना। ये अंकल तो उस दिन एकदम ठीक थे, फिर आज ये सब क्या है? प्रीति क्या देख रही है? ये बुड्ढा पागल नहीं है? तो? उसे पागल मैंने बनाया है। मतलब उस दिन सबके सामने मेरा इंसल्ट किया था बुड्ढे ने। हुआ क्या था, मैं मार्केट गया था, खामखा बुड्ढा हीरो बनने निकला था, मुझसे रिक्शा साफ करवाई उसने। विकी, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको विकी। क्यों, क्या हुआ? ये क्या किया विकी तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। Come on, relax, baby. इस बुड्ढे के लिए तुम। शट अप विकी, प्लीज। और उन्हें बार बार बुड्ढा बुलाना बंद करो। क्यों, तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, पर ये एक बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, सोशल वर्कर है, जबरदस्ती लोगों के मामले में टांग अड़ाते हैं। लेकिन उनकी इसी आदत ने एक बार मुझे भी बचाया। तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ विकी, उस दिन जॉगिंग के बाद जब मैं स्टॉल पे पानी लेने गई, तभी वहाँ पे एक बोतल पानी दीजिए प्लीज। थोड़ा पानी हमें पिला दो। जल्दी कीजिए प्लीज। ओ मिस इंडिया, अरे हमारी सीटी का जवाब सीटी से ना सही, कम से कम स्माइल से तो दो। देखी ना,
ये लड़की तुम्हारी सीटी का जवाब जरूर देगी, लेकिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे परिवार के सामने देगी। ओ चाचा, जाओ ना, काय को हमारी इज्जत का भाजीपाला कर रहे। अच्छा, अपनी इज्जत का इतना ख्याल है और इस लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, उसे छेड़ रहे हो हैं? अरे इस लड़की के दिल पे क्या बीत रही होगी ये सोचा है कभी? अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ, उसे कोई छेड़ता तो कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं ना? तो फिर अरे तुम्हारी ऐसी 2 पल की हरकत की वजह से इन लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है, कभी सोचा है? सॉरी अंकल, सॉरी मैडम। चल। थैंक यू सो मच अंकल, आज आपने सही टाइम पर आकर मेरी मदद करी। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हाँ बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम लड़कियों में इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि अपनी रक्षा खुद कर सको, हैं? तो ये आवारा लड़के तुम्हें कभी छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और तुमने ऐसे भले इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया? भले ही तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर I'm sorry to say, तुम्हारे पास समझदारी और संस्कारों की बहुत कमी है। चंपक अंकल ने तुम्हारी गलती पर तुम्हें टोका और तुम्हें सबक सिखाया, तो क्या गलत किया? और तुमने गुस्से में आकर उनसे बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। अगर कल को कोई तुम्हारे या मेरे डैड के ऐसे पोस्टर्स छापे तो? Okay, I'm sorry. चलो, let's forget it यार। Forget it? Can you imagine उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी? विकी कार घुमा। विकी यू टर्न लो। एक मिनट, छोटी एक मिनट। अरे भाई साहब, ये इनको आपने देखा है या कहीं? नहीं देखा। ध्यान से देखो ना प्लीज। कहीं नहीं देखा। अरे हाँ, मैं बस में आ जाऊंगा। भाई साहब, इनको आपने देखा है कहीं? एक मिनट। हाँ देखा है। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, बस आ ही जाऊंगा, टाइम से आ जाऊंगा। भाई साहब का कहाँ देखा आपने? एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, अभी 1.5-2 घंटे पहले देखा। लोग इन्हें पागल कहकर इनाम के लिए पकड़ रहे थे और ये लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। बेचारे बापूजी किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे? अरे बनकर इसको तो बंद करे भाई। अरे हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, बापूजी मिले? नहीं मिले दया। क्या बापूजी अभी तक नहीं मिले? लेकिन तुझे पता है, अरे वो हेलो। हाँ पहुंच रहा हूँ। हाँ रखो फोन। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? यही ना, और इनको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इन पे 20,000 का इनाम है ना। तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, आधा कर लेंगे। ओए क्या बकवास कर रहा है तू? ओए अभी तुझको करूं मैं आधा। चल निकल यहाँ से। जेठा भरा, मैं उधर देखता हूँ, तुम इधर देखो। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, इनको नहीं देखा है। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। विकी, देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे पर उस दिन उस चाचा जी की वजह से मैं भी तो परेशान हुआ था ना। नहीं विकी, तुम परेशान हुए खुद की गलती की वजह से। जाओ और जाकर उन्हें सच बता दो। प्रीति, ये तुम क्या कह रही हो? देखो विकी, मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से में हुए गलती के लिए माफ कर सकती हूँ,
पर अगर तुम्हें उसका पश्चाताप नहीं करना है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज। ओ भाई साहब, वो आपने इनको कहीं देखा है? अरे हाँ, आज सुबह ये भाग रहे थे और सभी को पत्थर से डरा रहे थे। अरे मेरे बापूजी की ऐसी हालत उस लड़के की वजह से हुई है। एक बार वो लड़का मेरे हाथ में आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए जेठा भरा, वो पोस्टर छापने वाला और पैम्फलेट छापने वाला अगर मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तो मैं इनका नाक और नक्शा दोनों बिगा दूंगा। भाई भाई, अरे छोड़ी जेठालाल भाई, कंट्रोल करो। अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें शांत रह के चाचा जी को ढूंढना है। भाई मैं तो कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेन करते हैं। पुलिस का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। वो चाचा जी और पोस्टर लगाने वाले लड़के दोनों को ढूंढ लेंगे। हाँ, 2-4 जगह और देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेन करने। ठीक है, आओ जेठालाल आओ। चल छोड़ी, इधर देखते हैं। विकी, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? अरे तुमने उनका गुस्सा देखा? अगर मैं सच बता देता ना तो चबाए हुए पान जैसी हालत कर देते। और अब तो पुलिस कंप्लेन करने गए हैं। हे भगवान, क्या होगा? क्या होगा नहीं, क्या हो रहा होगा। अंकल के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। ओ हीरो, हाँ? गाड़ी बाद में देखना, पहले एक चाय लेके आ। भाई गाड़ी में से आवाज आ रही है। हाँ, वो सर्विस नहीं कराया ना इसलिए। नहीं डिग्गी में से आवाज आ रही है। डर मत, इंसान ही हूँ मैं। इंसान काका, अब मेरी गाड़ी की डिक्की में कहाँ से आए? और नेहरू रोड से। लेकिन क्यों? अरे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, तो उनसे बचने के लिए मैं तेरी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और भाई तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अरे कब से मैं अंदर से आवाज दे रहा था, खोलो खोलो खोलो, तू सुन ही नहीं रहा था। और सुनाई भी कहाँ से देगा तुझको? वो अंदर वो मुझे कितना जोर से बज रहा था, ढकल 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 ढकल। सॉरी गाड़ी। चल अब मुझे गोकुलधाम छोड़ दे। गांधीधाम? अरे गांधीधाम नहीं भाई, गोकुलधाम। वो कहाँ है? पाउडर गली, फिल्म सिटी। वो मुझे नहीं मालूम। मुंबई में रहकर तुझे फिल्म सिटी नहीं पता? वो काका, ये मुंबई नहीं है, वलसाड़ है, वलसाड़। वो देखो। इतनी देर में मुंबई से वलसाड़ आ गए? ए भाई
तू गाड़ी चला रहा था कि हवाई जहाज? सॉरी। सॉरी गाड़ी। लेकिन काका, वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े थे? वो लोग मुझे पागल समझ रहे थे। पागल मतलब? अरे एक नादान लड़के ने मेरे फोटो के साथ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए और उसमें लिख दिया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जो भी मुझे सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तू ही बता, मैं क्या तुझको पागल लगता हूँ? पागल लगता हूँ? ये बुड्ढा पागल ही लगता है। चल चल, मुझे जल्दी से गोकुल धाम छोड़ दे, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसको टैक्सी में ले जाना खतरे से खाली नहीं। अरे भाई चल, डर मत, तेरा पूरा भाड़ा दिलवा दूंगा मैं। चल। मैं क्या बोलता हूँ काका, थोड़ा चाय वाय पी लेते फिर चलते। नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे भाई जरा एक गिलास पानी देना। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक जा। अरे डर मत, अरे रुक जा। भाई अरे मैं पागल नहीं हूँ, डर मत, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ, अरे मैं पागल नहीं हूँ। क्या हुआ चाचा जी? हाँ क्या हुआ चाचा जी? अरे कुछ नहीं, मुझे मुंबई जाना है और वो बाबू चक मुझे छोड़ के भाग गया। चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। शहर की जानी पहचानी सड़क जिस पे आप रोज चलते हैं और अचानक सामने कोई गाड़ी नहीं और शेर आ जाए तो कैसा झटका लगेगा? मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा झटका इस वक्त चंपक चाचा को लगा है। पाँव में स्प्रिंग लग गई हो, ऐसी उनकी गति हो गई है। भाई काली अंधेरी रात में आप कहीं जा रहे हो और काला कुत्ता पीछे पड़ जाए, बिल्कुल वैसी ही किस्मत मुझे लगता है इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों की हो गई है। जब कोई व्यक्ति बदला लेता है किसी से तो आंखों में नफरत की ऐसी पट्टी बन जाती है कि अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। उस वक्त वो सिर्फ जहर उगलता है और लगता है इस जहर की चपेट में हम पूरे गोकुलधाम के निवासी आ गए हैं। अब क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि चंपक चाचा कहाँ है? और ये दो वार्ड बॉय अगर चंपक चाचा को कहीं पकड़ के ले गए तो ये पोस्टर वाला लड़का हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? लगता है इस वक्त ऊपर वाला भी मजाक के मूड में, लेकिन आपका हंसी मजाक का मूड हमेशा बना रहे ये हम हमेशा कोशिश करते हैं, इसलिए देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। चलो। हाँ चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई चाचा जी का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई किसी खोते ने कहीं चाचा जी को पागल खाने तो नहीं पहुंचा दिया? छोटी कैसी बात कर रहा है तू भाई? छोटी वैसे ही सारे लोग इतने परेशान है और तू किस तरह की बातें कर रहा है ये? सॉरी। अरे भाई सॉरी, फालतू बातें बोलना कैंसिल कर। जेठालाल जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। चलो जल्दी चलो। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। दया, बापूजी का कुछ पता नहीं चले, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बापूजी की कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है चलो। वो जेठा पर बैठोगे नहीं? क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी बताइए ना क्या हुआ? बापूजी अभी तक नहीं मिले। टप्पू के पापा पुलिस कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, अभी वो पोस्टर छपाने वाले लड़के ने अभी ऐसे टेम्पलेट छपा है और जगह जगह बांटे हैं।
ओहो, इनाम दुगना हो गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में चाचा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, इसलिए हम सब लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले पोस्टर्स और अब ये सब, प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एक बुजुर्ग इंसान के कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के पोस्टर्स छपवाते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर पैम्फलेट बांटते हैं और वो बुजुर्ग इंसान गायब भी हो जाता है। और आपका डिपार्टमेंट है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ, पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि हंगामा हो जाएगा। पोपू कंट्रोल यार, प्यार से समझाओ समझाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप चाचा जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना प्लीज। देखिए, हम 24 घंटे तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? अगर आपके बापूजी गायब हुए होते तब भी आप यही जवाब देते हमको। छोड़ी कंट्रोल, कंट्रोल छोड़ी कंट्रोल। मैं तो सब चाचा जी। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी कहाँ हैं? वो हेडक्वार्टर्स गए हुए। तो उनको बुलाइए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैं वायरलेस पे मैसेज भेज देता हूँ और साथ साथ में आपके बाबूजी की तस्वीर भी भेज देता हूँ, ठीक है? अरे सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। शहर में जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, सब पे वायरलेस का मैसेज भेज दो, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बैठिए और आप भी सब सॉल्व कीजिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, असल में जेठालाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त अपसेट हो गए हैं जेठालाल अपने पिताजी के इस केस की वजह से। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन देके इस केस को सॉल्व कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, जैसे भी हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको फोन करके इत्तला कर देंगे, ओके? अब आप आराम से जाइए। थैंक यू सर। आइए जेठालाल, आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए जेठालाल। हेलो कंट्रोल रूम, या छोड़ी बापूजी, अरे लागे लागे। अरे चाचा जी, बापूजी, 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 बापूजी। मुझे लगा मेरा बापूजी हो। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। हाँ, ये पीछे से एकदम बापूजी लग रहे हैं नहीं? इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। हाँ जेठा भरा, और तुझे फिक्र ना करो, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, देखना थोड़ी देर में चाचा जी घर पे होंगे। हाँ जेठालाल, आओ मैं आओ बैठ जाओ। विकी, तुम डरो मत, सच कह दो, तुम्हें सब माफ कर देंगे। नहीं। तुम्हें उन लोगों के हाल पर तरस नहीं आता? देख नहीं रहे वो कैसे मारे मारे फिर रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, सॉरी, आइंदा उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, माफी तुम्हें उनसे मांगनी होगी। प्रीति मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे प्रीति रुको, प्रीति। टप्पू रुक जाना बेटा, रुक जाना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू दादाजी को ढूंढने जाएगा। हम भी साथ आएंगे। बच्चा लोग कितनी जिद करे तो हर काम में टप्पू सेना साथ में होती है। टप्पू, बेटा सुन, देख दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा गए हैं ना। अरे मम्मी, मुझे जाने दो। मैं क्या कहती हूँ बच्चों, आप कब से भूखे हो तो कुछ खा लो ना पहले। हाँ, चलो कुछ खा लेते हैं। हंस, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कोमल। चलो ना बच्चों। नहीं माजी आंटी, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक टप्पू कुछ नहीं खाएगा। एक मिनट। टप्पू देखो मेरी बात सुनो, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, हो सकता है चाचा जी उनके साथ हो। फोन करे बेटा। हाँ, एक मिनट। हे भगवान, उस लड़के की नादानी की वजह से चंपक चाचा कितनी तकलीफ में होंगे। सच्ची? हाँ,
उस लड़के को तो ना बड्डी से बड्डी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लो जेठा भाई आगे। क्या हुआ पापा? दादाजी मिले? नहीं मिले बेटा। भाभी टप्पू बेटा प्लीज आप लोग शांत रहिए। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर ली है और पुलिस सब जगह उनकी तलाश कर रही है। वो सही सलामत लौट आएंगे। आई होप जल्दी मिल जाए। हम मिल जाएंगे। लेकिन जेठालाल, तुमको मालूम था ना कल क्या हुआ? फिर भी तुमने चाचा जी को अकेले जाने क्यों दिया? अरे भाई मैं उनको नहीं जाने दे रहा था। हाँ? बल्कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया था उनके साथ जाने के लिए। क्यों दिया? लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। टप्पू बेटा, तुम्हें बोलना चाहिए था। चाचा जी तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। हाथी अंकल हम सबने कहा, लेकिन बापूजी ने हमारी किसी की बात नहीं मानी और अकेले निकल पड़े। और तभी किसको पता था कि वो बदमाश लड़का कोई नई चाल चलेगा, पैम्फलेट में दुगुनी रकम कर देगा। सच्ची बदमाश। अरे भाई हम सब भी गए थे ना रात को देखने के लिए, तब भी वहां पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगे थे, कोई पैम्फलेट नहीं बांट रहा था। अरे हाँ, मैं और पोपू भी रात को दोबारा गए थे 3 बजे, तब भी वहाँ कोई नहीं था। हाँ 3 बजे सोडी ने मुझे फोन भी किया था ये सब बताने के लिए कि वहाँ कोई पोस्टर नहीं है। किसे पता था कि ये लड़का इतना शातिर निकलेगा कि सवेरे सवेरे सब जगह पैम्फलेट बांट देगा ऐसे। टप्पू के पापा मुझे बहुत चिंता हो रही है। बापूजी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? और वो पोस्टर छापने वाला, वो तो एकदम मजे से होगा। कौन है? कोई उतर क्यों नहीं रहा है? कौन होगा? कौन છે? बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बापूजी अस्पताल में। जेठालाल रुको।
दया भाभी शांत हो जाइए, दया भाभी प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यहाँ हड्डियाँ टूटेगी। मैं करूँगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानूनन तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बाबूजी! दादाजी! दादाजी! बाबूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे? बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ। पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ। अरे साहब मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो। थैंक यू भाई, आप बाबूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़? बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि उस लड़के ने आज फिर से और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरे बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ हाथी हॉकी देना। चाचा जी चक दे फाटे गेला तो मुलगा गेला। दोस्तों, जिस अंदाज से चंपक चाचा ने हॉकी हाथ में उठाई, ऐसा लगता है जैसे कोई हथियार उठाया है और अब विकी की हड्डियां टूटने वाली है। ये जिंदगी की जो छलनी होती है ना, इसमें बुराई का कंकर अटक ही जाता है। पानी में अगर आप तेल डालेंगे तो तेल ऊपर आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह से सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब एहसास हो गया है विकी को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और माफी भी मांगना चाहता है। माफी मांगने आया भी है। आपको क्या लगता है
क्या उसे माफ कर देना चाहिए या सबक सिखाना चाहिए? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ का होगा नहीं। खैर, इसे हम यही छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भाई चंपक चाचा जिस अंदाज से उसकी ओर बढ़ रहे हैं और ये हॉकी उठाई है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये क्या क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वर्ष तक। घबराइए मत, हम कहीं नहीं जा रहे भाई। जब सोमवार को हमारा एपिसोड आएगा तब तक 2012 प्रारंभ हो चुका होगा और ये 2012 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सुख लाए, संपत्ति लाए, यश लाए, कीर्ति लाए, प्रतिष्ठा लाए। ये हम सब की प्रार्थना है। हम सब यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। मित्रों, कल 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और ये प्रकाश पर्व हमारे सिख समुदाय, हमारे सिख बंधु बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाइयां। और अब आप ये इंतजार कीजिए कि ये न्याय की हॉकी, मेरे कहने का मतलब ये न्याय की लाठी किस तरह से असर करती है विकी पे। बस देखते रहिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुझे मुझसे बदला ही लेना है ना? ले हॉकी ले और मार मुझे। मार। अरे बापूजी, जितना मारना है उतना मार ले। ले बापूजी, बापूजी क्या कर रहे हैं बापूजी आप ये? चाचा जी क्या क्या कर क्या रहे बापूजी आप ये? और चाचा जी, इसे पोस्टर बना के ना झाड़ में टांग देना चाहिए। सही बात है। हाँ लाला जी, इस लड़के ने आपको कितना परेशान किया है। हाँ। बापूजी, इसे तो बराबर का मेथी पाक चखना चाहिए। लेकिन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। देखो, सजा देना आसान है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना मुश्किल है। चाचा जी, सही कहा आपने। क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब मेहता साहब, मतलब ये सोडी के क्षमा वीरों का गहना है। वही असली वीर होता है जो किसी को क्षमा कर सके। सही बात है। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ हूँ, पापी हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तूने जो भूल की है उसे तुझे सुधारनी होगी। तुझे सजा तो मिलेगी। चल, सबसे पहली तेरी सजा ये है कि तू कान पकड़ और इन सब लोगों से माफी मांग। तेरी वजह से ये सब लोग कितने परेशान हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब सबसे माफी मांगता हूँ। बेटा, ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा।
अभी कसम खाओ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेगा तू। अब तो बुजुर्ग के साथ ओ किसी के साथ भी। हाँ हाँ, किसी के साथ भी। खरे खरे कळला? शाबाश। जी, मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां 1 हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन हैं। हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे नहीं करना है, ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं खुद के पोस्टर्स रोड पे लगवाऊंगा और मेरे फोटो के साथ ये भी लिखूंगा कि मैंने बड़े आदरणीय और समझदार श्री चंपकलाल गड़ा से बदला लेने के लिए ये गलत पोस्टर छपवाए थे। मेरी ही मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने ये पाप किया है। ओहो, ये तो सुधर गया। बापूजी की बातें कैसी थी? वो सुन के अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो स्टील से सूना हो गया। थैंक यू चाचा जी, मुझे जीवन की समझ देने के लिए। और आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ और थैंक यू भी कहता हूँ। और प्रीति, तुम्हें भी थैंक यू। तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ के इन सब से माफी मांग सकूं। शाबाश बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है विक्की। चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात तो है, मुसीबत आई पर टल भी गई और खुशी का माहौल हो गया। सच्ची है। अरे यही तो खास बात है हमारे गोकुल धाम में, चाहे कितनी भी समस्या है, अंत हमेशा भला हो जाता है और अंत मुस्कुराहट के साथ ही होता है। अरे वाह, दादाजी सही सलामत आ गए और ऑल इज वेल हो गया। तो कुछ सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खाने की बढ़िया सी पार्टी रखो। आपसे यही उम्मीद थी। एक कप फायरवर्क। हाँ, ये बेस्ट है। पवन अंकल, इसे कैंसिल मत करना। अरे भाई, मैं क्यों कैंसिल करूंगा? मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मैं बोलूं, भंगड़ा पाते। और दीदी, बैक मस्त आइडिया दूं। क्या सब लोग गरबा करें? चल चल हमें। चल हमें।
बापूजी की तबीयत ठीक है। और माँ, सच में बापूजी से बहुत कुछ सीखने जैसा है जीवन में। हाँ, अरे माँ तुम मानोगी नहीं, वो पोस्टर लगाने वाला लड़का था ना, बापूजी ने उसको माफ कर दिया। हाँ, और बापूजी ये भी कह रहे थे कि जीवन में ऊंचाई पानी हो तो झुकना सीखो, नम्र बनो। हाँ। चल माँ मैं फटकती हूँ। बापूजी मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? अरे नहीं बहू नहीं, अभी तो खाना खाया। ठीक। तू जा, मैं लेता हूँ। आज तो फोन पे फोन आ रहे। हेलो, हाँ हाँ राम जी, बोल बोल बोल। हाँ भैया ठीक हूँ। हाँ अरे नहीं भाई नहीं, पूरा सपना समझ के भूल जाने का सब है। काका मुझे क्यों डांट रहे? अरे मैंने तो उल्टा बापूजी को जाने से मना किया था। हाँ नाथा काका। हेलो नाथा काका, बापूजी एक दूसरे फोन में बात करे, जरा चालू रखना। अरे तू हंसता क्या है? तू खुद एक बार गाड़ी की डिक्की में बंद होके देख, फिर पता चलेगा कैसा मजा आया वो। ना बात तो बराबर है आपकी। ना बापूजी की तबीयत एकदम ठीक है, एकदम बराबर है। अरे हाँ भाई हाँ वे, पता है तू मजाक कर रहा है? हेलो 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 हेलो। अरे भाई हेलो हेलो ही करते रहोगे कि आगे भी बोलोगे? नहीं बापूजी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नाथा काका से बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैं भी तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं राम जी को बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई जोर से बोलो ना। हेलो। अरे आप आमने सामने हो फिर भी फोन पे बात कर रहे हो? अरे मैं नाथा काका से बात कर रहा हूँ और बापूजी। हाँ वो राम जी से बात कर रहा था। ओ रख दिया फोन? नहीं कट हो गया। ओ ये अभी तक चालू ही है। हेलो हाँ नाथा काका, हाँ 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 सुनाई दे रहा है ना? अब मैं 1 मिनट देता हूँ बापूजी को। हाँ 1 मिनट। हाँ आप बात करो। हेलो नाथा काका, ओ रामजी काका का फोन आया वापस, तो 1 मिनट चालू रखो। नहीं वो फोन कट गया था। मैंने बोला रामजी काका का फोन आया वापस, अरे तो आप चालू रखो। बापूजी वो बात करके फिर आपसे बात। भाई एक जेठिया जरा दूर से बात करना भाई। हेलो मैं ये कह रहा था। हेलो नाथा काका। हेलो हेलो सुनाई दे रहा? हेलो अरे राम जी नहीं भाई नहीं, वो जेठिया है। हेलो बोलना भाई। अरे वो नाथा काका। 1 मिनट जेठा। हेलो जेठा बोल रहा हूँ। जेठा हेलो 1 मिनट चालू रखिए, दरवाजे पे कोई आया है। 1 मिनट। हाँ बोलिए। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ बापूजी। ये बापूजी वाली तुझे क्या लगता है दरवाजे के पीछे छुप जाएगा तो तेरी आवाज भी यहाँ तक नहीं आएगी? जरा आहिस्ता बात कर भाई। पर वो नाथा काका को नहीं सुनाई दे रहा है बापूजी। अरे तो उसको पूछ कान का मशीन पहना है कि नहीं? ओ कान की मशीन वापरते? हाँ। तो अचानक उनको क्या हुआ? पहले तो उनको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही थी। अरे तो बात करते करते मशीन कहीं गिर गया होगा, उसको बोल फिर से पहन ले। हेलो हेलो नाथा काका, बापूजी पूछ रहे हैं आपने कान की मशीन पहनी है? हेलो हेलो नाथा काका, आप वो कान का मशीन पहन लीजिए। अरे भाई तू मेरी बात सुन ले, तू जेठिया की बात क्यों सुन रहा है? हेलो हेलो आप पहले मशीन पहन लो। हेलो नाथा काका, आप कान का मशीन पहन के एकदम रेडी होके बाद में फोन कीजिए, मैं बाबूजी से बात करवाता हूँ आपकी। मैं रख चल हाँ ठीक है, कल गार्डन में मिलते हैं। हेलो हाँ हर्ष, अरे मेरे दादाजी तो एकदम ऑलराइट है। इसके पास मोबाइल कौन सा है? मैंने नहीं दिया। अरे मेरे दादाजी तो एकदम स्ट्रांग है। ये भाई मोबाइल कहाँ से है? एक मिनट। हाँ हर्ष, और डीनल दीदी कैसे है? अरे भाई सब मजे में, मोबाइल कहाँ से है? तो प्लास्टिक का रमकड़े का फोन है। आपके साथ मजाक करता है? तो मजाक नहीं करेगा तो क्या मारा मारी करेगा?
ये भी टप्पू की मम्मी। वाह वाह वाह, हम सब लोग अभी कितना खिलखिला के हंस रहे हैं बापूजी है, लेकिन सुबह सबके सब कितना परेशान थे। आप गाड़ी की डिक्की में बंद गुजरात हाईवे पे परेशान, और हम लोग यहाँ आपको ढूंढने में परेशान। लेकिन हमारी इस दुख की घड़ी में सोसाइटी वालों ने हमारा कितना साथ दिया, हमें कितनी मदद की। वाकई में सब लोग बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के बापूजी को ढूंढने में लग गए थे। सबने बहुत मदद की हमारे बापूजी। पापा पता है, हमारे स्कूल में अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ हो तो दूसरा स्टूडेंट उसकी मदद करता है और उसका होमवर्क कंप्लीट करके देता है, और होमवर्क के बदले में उसे आइसक्रीम या चॉकलेट की पार्टी मिलती है। सुंदर वीरा भी स्कूल में ऐसा ही करता था। हाँ तो ये अपने मामा पे ही गया है। टप्पू तो बापूजी की बातें भूल गया है? पढ़ाई में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता है। नहीं पापा, मुझे दादाजी की बात याद है। मैं अपना होमवर्क दूसरों से नहीं करवाता, बल्कि मेरा होमवर्क पूरा होने पर मैं दूसरों की मदद करता हूँ, और बदले में मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी मिलती है। फिर मैं क्यों मना करूं? सुंदर वीरा भी यही करता था। टप्पू के पापा, मुझे टप्पू की बात से एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम लोग हमारी मदद करने वाले को पार्टी दे। अरे हाँ चिटिया, सही बात है। ये सोसाइटी वालों ने हमारी इतनी मदद की तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। वाह दया वाह, तूने तो मेरा मुंह की बात छीन ली। नहीं, हमें सबको पार्टी जरूर देनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, झुमरवर का प्रोग्राम रखते हैं। ऊंधियू, पूरी और ढोकला, मजा आ जाएगा। नहीं, जमणवार तो बराबर है, वो तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए पार्टी में। डिफरेंट में तो गरबा। नहीं करते हैं टप्पू के पापा। गरबा तो हम हमेशा करते हैं, उसमें डिफरेंट क्या? डिफरेंट में कुछ अलग सोचते हैं, अलग कुछ। मैं काम करता हूँ बाबूजी। हाँ, मैं मेहता साहब के घर पर जाता हूँ, उनसे कोई आइडिया लेता हूँ। हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। कहाँ मेहता साहब के घर पे? नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने। मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा। तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, टप्पू से ना भी मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ चलो। चलो। अरे दया, हाँ? वहाँ से नीचे जाने का कोई नया रास्ता ढूंढा है तूने? किचन में से? अरे नहीं, किचन की लाइट बंद करके मैं इसी रास्ते से नीचे आऊंगी। अब चलिए मैं आती हूँ। चलो बापूजी। नहीं भाई नहीं, मैं थक गया हूँ। नहीं, मतलब चलो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जाके आ। क्या बात है भाई, मेरे चेहरे से जो खुशी टपक रही है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आज पहली बार मैं किसी टेंशन में बात नहीं कर रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, चंपक चाचा सही सलामत घर लौट आए हैं। विक्की को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और जेठालाल इस मौके पे गोकुलधाम निवासियों को शानदार पार्टी देना चाहते हैं। पार्टी तो बनती है। वैसे जिंदगी में एक चीज है साहब, किसी की विवाह का कोई फंक्शन हो और फंक्शन बहुत अच्छा ना हो तो चलता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, फर्नीचर ठीक ठाक ना हो, इट्स फाइन, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक वैसे जिंदगी में नाते रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन पड़ोसी जरूर गोकुलधाम के निवासियों की तरह होने चाहिए, जो सब सुख दुख में साथ रहते हैं। यही हमारी एकता है, यही हमारा विश्वास है कि हम एक परिवार की तरह रहें। मित्रों,
लेकिन आप जानते हैं कि हमारी किस्मत बिल्डिंग में लगने वाली लिफ्ट की तरह है, कब ऊपर कब नीचे कोई नहीं जानता। इसलिए आप सोचिए कि अगला हंगामा क्या होने वाला है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.